और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का आज समापन हो रहा है। रांची के हरमू मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा हरमू मैदान में संकल्प यात्रा के समापन के साथ भाजपा के मिशन 2024 का शंखनाद के साथ हुंकार भरेंगे। आपको बताएं कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में 9 चरणों में 75 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प यात्रा पूरी हो चुकी है। यह विधानसभा क्षेत्र रांची, हटिया, कांके, खिचड़ी, मंडल और तमाड़ के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जुटान हरमू मैदान में होगा। जेपी नड्डा शाम 4 से 5:30 बजे तक हरमू मैदान में संकल्प यात्रा के समापन समारोह में मौजूद रहेंगे और उससे पहले वे दिन के 3 बजे मेघालय से विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे। रांची एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक वे भाजपा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम के दौरान मुख्य संबोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य वक्ता होंगे। सभा में झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का भी संबोधन होगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ हरमू मैदान से संवाददाता अजय लाल जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, आज हरमू मैदान में कह सकते हैं कि ऐतिहासिक संकल्प यात्रा का जो समापन है वो होने जा रहा है। काफी दिन तक ये संकल्प यात्रा चली और बाबूलाल मरांडी ऐसे में तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की कोशिश की उन्होंने, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने इस पर तंज कसा कि जो जनता से जुड़ाव करने की कोशिश बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, वो हरमू मैदान में कार्यक्रम आयोजित कर उन्होंने ये तय कर दिया है कि किस तरीके से उन्हें जनता का इस बार जो है समर्थन मिल रहा है। देखिए सुष्मिता, आज हरमू के इस मैदान में जहां पर मैं मौजूद हूं, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 17 अगस्त को पूरे झारखंड में संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। काफी बेहतर फीडबैक मिला था और उसका आज समापन है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही कई बड़े नेता भाजपा के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि अंत भला तो जग भला। समापन यात्रा को बाबूलाल मरांडी ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं और इसी मंच पर आज कार्यक्रम का आयोजन होना है। कई बड़े नेता भी आएंगे और इस वक्त हमारे साथ रांची से भाजपा के सांसद संजय सेठ भी मौजूद हैं, जो पूरे कार्यक्रम का फीडबैक लेने और लगातार नियुक्ति बांट रही है, नियुक्ति पत्र। हाँ, नियुक्ति से ज्यादा होर्डिंग लग रहे हैं। आप गिन लेना कितनी नियुक्ति बांटी और कितने 100 करोड़ रुपए, कितने 100 करोड़ रुपए की अब तक। ये तो सूचना से निकल सकता है कि अब तक 4 सालों के अंदर, मेरी सूचना के आधार पर, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरी सूचना के आधार पर लगभग 8 से 900 करोड़ रुपया, 8 से 900 करोड़ रुपए का पिछले 4 सालों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का होर्डिंग लग चुका है। इन 800-900 करोड़ में कई फैक्ट्रियां लग जाती हैं, हजारों लोगों को हम रोजगार दे पाते हैं। लेकिन आपसे ही वो लोग सीखे हैं, आप लोग ही पूरा खेल गांव में मोमेंटम झारखंड क्या क्या। नहीं, वो मोमेंटम झारखंड पूरी दुनिया से लोग आए थे और आज मोमेंटम झारखंड का उदाहरण देख लो। मुंबई के बाद जो सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल आज कांके में खुला, उसका परिणाम है आज कैंसर से पीड़ित चाहे झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये परिणाम है। कितने, मैं तो उस गवाह हूं, लगभग 18 फैक्ट्रियों का जो हमारे रांची लोकसभा के अंदर शिलान्यास हुआ, काम शुरू हो गया। ओरियन क्राफ्ट ने 15-15 हजार और मांझी की दीदियों को नौकरी दी। के विधानसभा से अपने भवन में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है, अपना घर अपना होता है। आज जो संकल्प सभा होने वाली है और ये संकल्प यात्रा का समापन है, हम सब के आदरणीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, आज हुंकार भरनी है। आज आप देखो यहाँ पूरे पूरा ये मैदान, हरमू मैदान से लेकर सहजानंद चौक, आप न्यू मार्केट, इधर आप पूरा अरगोड़ा चौक, हरमू मैदान, पूरा इलाका केसरिया में होगा, भाजपा में होगा, क्योंकि जनता अब इस कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से जो बालू, जो गिट्टी, जो मिनरल्स, जो आदिवासियों की जमीन लूटने वाली सरकार है, उससे ऊब चुकी है। अब बोल रहे हैं कि जनता भी ऐसा सोचती है। मेरे से ज्यादा घूमने वाला कोई नहीं है। मैं रोजाना 200 से 250 किलोमीटर रोज घूमता हूं, है? और जंगल पहाड़ के नीचे, तो वहां मैं जब जाता हूं तो दीदी बोलती है कि हाँ मोदी,
मोदी ने क्या दिया? शौचालय दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया, जनधन खाता दिया, आयुष्मान भारत दिया, लाइट्स दी। आप देखो गांव में जिसके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई न्यूज 11 में नहीं देखता, कोई अखबार में नहीं पढ़ता, लेकिन वो दीदी बोलती है कि देखो मोदी जी ने क्या किया। और यह सरकार, ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो 15-15 एक महीना लगता है ट्रांसफार्मर बदली होना था। हमने वो भी देखा है रघुवर जी की सरकार में। डीवीसी का बकाया आपका था। मेरी बात सुनिए, मैंने हम सब ने, आपने देखा होगा, सुबह ट्रांसफार्मर खराब होता था, शाम को बदल जाता था। आज क्या हालात हैं? आप 800-900 करोड़ रुपए अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च कर सकते हो, डीवीसी को पैसा नहीं दे सकते। क्यों? उससे जनता को बिजली मिलेगी, नियमित आपूर्ति होगी। क्या आप नहीं कर सकते? देखो तोलना तो होगा। आपकी सरकार है सर, केंद्र को बोल दीजिए रॉयल्टी का पैसा बाकी है, कोई राज्य सरकार के पास पैसा। आप भी मुगलते हैं, एक भी पैसा बकाया नहीं है। और उल्टे बता दूं, 4 साल पहले 10,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को दिया गया। कितना पैसा खर्च हुआ? मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 2700 करोड़ खर्च हुआ, 27%। आप 10,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री जी का संकल्प था हर घर में नल। क्यों? ये मोदी की योजना फेल करो। गरीब कल्याण योजना, मोदी की योजना, इसको फेल करो। आयुष्मान भारत, क्यों? मोदी की योजना, उसको फेल करो। अब हम जब क्षेत्र में जाते हैं गांव में, तो 100 फीट बोरिंग किया, ढक्का चल दिया। क्यों? कल पूछेगा कहां सांसद जी, मोदी जी वायदा किए थे, कितने पानी? तो हम ऐसे संवेदकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, एफआईआर करने जा रहे हैं, जो मोदी को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण जनता है उसको पानी से वंचित कर रहे हैं। यह साजिश है कि मोदी जी की योजना, लेकिन जानते नहीं है कि 140 करोड़ देशवासियों के दिलों में मोदी बैठे हुए हैं, मोदी का विकास बैठा हुआ है। आज जो हुंकार होगी, लगभग 25 से 30 हजार कार्यकर्ता, और आज हुंकार होगी, और महज एक पखवाड़े के बाद मोदी जी भी आ रहे हैं झारखंड आबा की धरती पर। अब ये सूचना आप दे रहे हैं और हम जी, तब तो हम सब उत्साहित होंगे। दुनिया के सबसे सशक्त नेता, दुनिया के विकास पुरुष, भारत नहीं दुनिया देख रही है मोदी को। क्यों? विकास पुरुष के रूप में। क्यों? शांति के दूत के रूप में। इसलिए अगर 15 तारीख को, 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पदार्पण होता है आपकी सूचना के आधार पर, बिल्कुल ये आधिकारिक जानकारी, ये आधिकारिक जानकारी हो गई है। हम सब लाखों कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, लाखों कार्यकर्ता। आज हिंदुस्तान तो छोड़ दो, दुनिया के किसी कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, हजारों हजार की भीड़ होती है मोदी जी को देखने, मतलब विकास का देखना। मोदी जी को सैल्यूट करना, उनको हाय करना, उनका जोहार करना, मतलब विकास को जोहार करना। आज दुनिया भारत को देख रही है। क्यों? भारत का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा। हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। हम सैनिक क्षेत्र में 4थी सबसे बड़ी दुनिया की शक्ति बन गए। इसलिए मोदी को दुनिया आज मोदी कर रही है। बिल्कुल, ये बधाई के पात्र है कि मोदी को दुनिया स्वीकारती, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन क्या बाबूलाल मरांडी, झारखंड की जनता भी उसी लिहाज से प्यार करती है, मोहब्बत करती है? क्या देखा आपने? मैं बताऊं तो, जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, कल जब मैं ईचागढ़ के सभा में था तो वहां नारा लग रहा था, झारखंड का एक ही लाल, बाबूलाल बाबूलाल। यह गांव की जनता, ये रिमोट एरिया की जनता, कोई रांची के लोग नहीं है कि कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे। आपके पास फुटेज होगा, आपके पास है रांची का सांसद कैसा हो, संजय सेठ जैसा हो। तो देखो, अब हम सब काम करते हैं, हम सब छोटे से स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम सब काम में विश्वास करते हैं। अब जनता जो घर से आवाज आ रही है कि जनसंकल्प यात्रा फ्लॉप यात्रा रही थी, जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं बाबूलाल जी। अब उनके आंखों में क्या होता है, बीमारी, नहीं मोतियाबिंद और घिनौनी क्या होता है, वो जो रतौंधी हो गई है, तो रतौंधी हो गई तो अब इसमें हमारा क्या दोष? जाओ, रतौंधी दूर करना है, मोतियाबिंद दूर करना है, आ जाओ चुनाव के मैदान में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो हथियार होता है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं है। तो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सरकार को हमेशा डराते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। देखो, आप ये आरोप, आप भ्रष्टाचार करोगे,
आप आदिवासियों की जमीन लूटोगे, आपके आईएएस कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं, आपके जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा जेल में हैं, पूजा सिंघल जेल में हैं, कई अधिकारी जेल में हैं, कई अधिकारी लाइन लगा के खड़े हैं जेल के कि मैं भी जेल जाऊंगा, कौन जाएगा। अब उसमें कोई क्या ईडी कार्रवाई नहीं करे? स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी कार्रवाई करेगी, इनकम टैक्स कार्रवाई करेगी, सीबीआई कार्रवाई करेगी। क्यों? क्योंकि आपके यहां से काला धन बरामद हो रहा है। आपके भी 5 मंत्री दागदार हो गए एसीबी की जांच में। ये तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया है कि हाँ जनता में फैला दो, कर लो जहां जितना करना है। आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बिल्कुल अजय लाल, तो देखिए इन तमाम मुद्दों पर आपने संजय सेठ जी से बातचीत की कि आज का जो कार्यक्रम है संकल्प यात्रा, उस पर क्या कुछ पहल होने वाली है, बीजेपी की क्या कुछ पहल होने वाली है, और तमाम सवालों के जवाब आपने संजय सेठ से लेने की कोशिश की और इनके तमाम जवाब भी संजय सेठ ने दी कि आखिरकार किन तरीके से ये जो झारखंड में अवैध कारोबार चल रहे हैं, ईडी की कार्रवाई चल रही है। आपने इन तमाम सवालों को उनके समक्ष रखा और खुलकर संजय सेठ ने न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर यह कहा कि बीजेपी की संकल्प यात्रा सफल रही और आज भी सफल आयोजन रहेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय लाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।